हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने उसका जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन देख लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिशन होगा, बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल में कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होगा: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में भी हम लोग दो देखेंगे, एक जनरलाइज्ड होगा, एक स्पेशलाइज्ड होगा। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसमें होगा बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन, इसमें जो बैक्टीरियल सेल होगा, एक बैक्टीरियल सेल हाफ एन आवर में डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक बैक्टीरियल सेल है, लास्ट में वो डिवाइड किया, डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लिया। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल बैक्टीरियल सेल सिंपली डिवाइड इनटू टू इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियोइड होगा वो ग्रेजुअली बिकम इलोंगेटेड। न्यूक्लियोइड क्या होगा? इलोंगेटेड होगा और वो डम्बेल शेप्ड का हो जाएगा। ठीक है, किस शेप का होगा? डम्बेल शेप्ड का हो जाएगा न्यूक्लियोइड जो है। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट करेगा। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड मीजोसोम टेक्स प्लेस एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और वो रेप्लिकेट करके अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए रेप्लिकेट होके अलग हुआ, यहाँ से क्रॉस वॉल बनना शुरू हुआ और यहाँ पे ये जो क्रॉस वॉल है वो बन के कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दो डॉटर सेल बन गए। ठीक है, तो एक सेल से दो सेल बना, ये है बाइनरी फिशन। इसके बाद में है बडिंग। बडिंग में क्या होगा? सेल है कोई, ठीक है, उस सेल से आउट ग्रोथ निकला, उस आउट ग्रोथ को हम लोग बड बोलेंगे और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डेप्लीकेट करके उस बड वाले पार्ट में जाएगा। फिर ये जो बड है, ये कंप्लीट बड यहाँ से डिटैच होगा और डिटैच होकर के नया बैक्टीरियम बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अ स्मॉल प्रोटर्वेंस कॉल्ड बर्ड डेवलप एट वन एंड ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के एक एंड में होने का जीनोम रेप्लिकेशन फॉलो एंड वन कॉपी ऑफ जीनोम गेट्स इनटू द बर्ड, देन द बर्ड इन लार्ज इवेंचुअली बिकम अ डॉटर सेल एंड फाइनली गेट सेपरेटेड या डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से वो सेपरेट होगा, अलग होगा और अलग होकर के वो नया बैक्टीरियम बना लेगा। ठीक है, यह कंपैरेटिवली रेयर प्रोसेस है बैक्टीरिया में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जिसमें कि देखा गया है। तो रोडोसिडोमोनास है, ठीक है, हाइपोमाइक्रोबियम है, इसके बाद में है पीडोमाइक्रोबियम और हाइपोमोनास। ये कुछ बैक्टीरिया है ना, रोडोमाइक्रोबियम, ये बैक्टीरिया है जिनमें कि बडिंग देखा गया है। आगे है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन होगा। ठीक है, मेंटलाइजेशन होगा। इसमें देखिए मोस्टली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो जो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म है उसमें कंपार्ट बन जाएंगे। क्या बनेंगे? कंपार्ट, सेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है फेवरेबल, इसको हम लोग गोनिडिया बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है, इन सभी सेगमेंट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करके चला जाएगा। सपोज करिए जेनेटिक मटेरियल है तो ये रेप्लिकेट करके इसमें भी चला जाएगा, रेप्लिकेट करके इसमें भी गया, इसमें भी गया। ठीक है, अब ये जो गोनिडियम है, ठीक है, जो गोनिडियम है जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर के हर एक गोनिडियम जो होगा वो नया बैक्टीरिया बना लेगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन ईच गोनिडियम ग्रो टू अ न्यू बैक्टीरियम। ठीक है, it becomes apparent that prior to fragmentation the bacterial genome has to undergo repeated replication so that each fragment gets a copy of it। ठीक है, तो मतलब वही हुआ कि बैक्टीरियम का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके हर एक कंपार्ट में चला जाएगा, जिससे कि सब में बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट हो। आगे है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में पहला है कोनिडिया का फॉर्मेशन। तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज है, तो इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के टिप पर स्फेरिकल स्पोर बनते हैं जिसको कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, फॉर्म्स चेन ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्पोर, जिसको हम लोग बोलेंगे कोनिडिया, और वो कहाँ बनेगा? टिप पे। और ये जो कोनिडियम होगा, ये कोनिडियम जो होगा ये जब सेपरेट होगा, डिटैच होगा मेन फिलामेंट से, तो फिर ये नया बैक्टीरियम बना लेगा। ठीक है, अ कोनिडियम डेवलप्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, बन गया फिलामेंट बियरिंग कोनिडिया, कोनिडियोफोर बोलते हैं उसको। ठीक है, जिस फिलामेंट पे, ठीक है, जो ब्रांच होगा या जो फिलामेंट होगा जिसपे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। उसको क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। जैसे कि ये फिलामेंट है, इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बनेंगे? कोनिडियोफोर बनेंगे। ये होगा आपका कोनिडियोफोर। ठीक है,
आफ्टर लिबरेशन ईच कोनिडियम गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंटस बैक्टीरियम प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल, यानी जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो जो ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया डिटैच होगा और डिटैच होकर के नया फिलामेंट बनाएगा। ठीक, अगला है सिस्ट। अगला क्या है? सिस्ट है। जैसे एंडोस्पोर आगे हम लोग देखेंगे, लगभग उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बैक्टीरिया में सिस्ट का फॉर्मेशन। इन सर्टेन बैक्टीरिया एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल रेसिड्स फ्रॉम द सेल वॉल एंड बिकम राउंडेड। ठीक है, जो मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट एक जगह श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और वो जा करके एक जगह पे एक साइड में चला जाएगा। ठीक है, और राउंडेड हो जाएगा। अ थिक वॉल इज देन सिक्रेटेड अराउंड इट टू फॉर्म रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू द एंडोस्पोर, इट इज कॉल्ड सिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ केमिकल सीक्रेट होगा, वो केमिकल से इसके चारों तरफ में क्या बनेगा, एकदम हार्ड वॉल बन जाएगा। ठीक है, एकदम हार्ड वॉल बन जाएगा। बीच में प्रोटोप्लास्ट है, वो अपने किनारे किनारे क्या बनेगा, हार्ड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, टफ होगा वो और वो थिक लेयर होगा। दीज आर फॉर्म्ड इन सर्टेन स्पीसीज। अब कौन सा स्पीसीज है, तो एजोटोबैक्टर में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर क्या होगा, ये जो वॉल इसके ऊपर लगा हुआ है ये सब धीरे 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 ब्रेक करेगा और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेपरेट होकर के फिर नया बैक्टीरियम बना लेगा, फिर वो न्यू बैक्टीरियम बना लेगा। ठीक है, तो ये है सिस्ट। आगे है एंडोस्पोर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें है बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे सिस्ट का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो वैसे एंडोस्पोर जो होता है इसका भी फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन होता है ना। यू बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू बिकम एंडोस्पोर, पूरा का पूरा बैक्टीरिया जो होगा वो एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेट द बैक्टीरिया कैन टॉलरेट, अब इस कंडीशन में क्या करता है, टॉलरेट करता है हाई एंड लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं है बैक्टीरिया के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, ठीक है, या बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, तो इस कंडीशन में वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर्स आर एक्सट्रीमली हार्ड टू किल, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं किल करने के लिए। दे कैन बी बॉइल्ड फॉर आवर्स एंड स्टिल सर्वाइव, अगर एंडोस्पोर बना लिया है बैक्टीरिया और उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए बॉइल कर दें फिर भी वो उसके अंदर सर्वाइव कर जाएगा। ठीक, एंडोस्पोर कैन ओनली बी मेड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है, ग्राम पॉजिटिव की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। विद इन द एंडोस्पोर रिमेन्स ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बट द साइटोप्लाज्म हैज अ डिक्रीज्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जो एंडोस्पोर होता है पूरा का पूरा डीएनए होता है, उसमें साइटोप्लाज्म ही होता है, लेकिन उसमें जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। द बैक्टीरियल वॉल टेक ऑन अ टफ कोटिंग, उसके ऊपर टफ कोट हो जाता है, टफ कोटिंग, ठीक है, और किसका बना होता है, कैल्शियम एंड डिपिकोलिनेक्स, ठीक है, कैल्शियम एंड डिपिकोलिनिक एसिड का बना होता है, ठीक है, क्रिएटिंग अ डेंस एंड इम इम्प्रेग्नेबल बैरियर टू स्टेबलाइज द डीएनए विद इन द सेल, मतलब एक तरीके से एक बैरियर बना लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर ताकि उसके अंदर वो सेफ रह सके। अब यहाँ पे देखिए डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, डीएनए अलाइन अलोंग द सेल लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रो इनगल्फ फोर स्पोर विद इन अ सेकेंड मेम्ब्रेन वेजिटेटिव सेल्स डीएनए डिसइंटीग्रेट, ठीक है, तो जो डीएनए है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, इधर देखिए ये वाला डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, फिर क्या होगा, कॉर्टेक्स ऑफ कैल्शियम एंड डिपिकोलिनिक एसिड इज डिपॉजिटेड बिटवीन द मेम्ब्रेन। अब देखिए ये डिग्रेड हो रहा है और इसके सराउंडिंग में ये जो एक बचा हुआ है इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है कैल्शियम और डिपो कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड, ठीक है, डिपिकोलिनिक एसिड इसके किनारे में क्या हो रहा है ना, जेनेटिक वेजिटेटिव सेल था, अब उससे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, रेप्लिकेट किया है, लेकिन फिर यहाँ पे एक पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे है। अब इसके बाद कोट का फॉर्मेशन हो रहा है, वही जो कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड का, ठीक है, उस पर आउटर स्पोर कोट बन जाएगा और उसके अंदर में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। देखिए आउटर स्पोर कोट और ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, ठीक है।
और ये जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओरिजिनल सेल से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पोर कोट फॉर्म्स अराउंड एंडोस्पोर, एंडोस्पोर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, स्पोर कोट बन रहा है। उसके बाद जब मेच्योर हो जाएगा एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर मेच्योर हो गया, ठीक है, जब मेच्योर हो जाएगा तो वो मेन सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो सेल है मेन पेरेंट सेल, उस पेरेंट सेल में अभी है, और जब पूरी तरह से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो पेरेंट सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक। ये देखिए स्ट्रक्चर है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये देखिए कोट है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये कॉर्टेक्स है, जर्म सेल वॉल ये वाला है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर में सारा का पूरा जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर ये धीरे 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 क्या करेगा, एंडोस्पोर जो होगा वो नया सेल बना लेगा, ठीक है। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, 3 टाइप का है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय अ लिविंग बैक्टीरियम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो डीएनए सेगमेंट है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा बैक्टीरिया, है ना। द फेनामेना वाज डिस्कवर्ड बाय, नाम याद रखना हम लोग को, ग्रिफिथ इन 1928, इन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है। और एवरी जो है, ठीक है, एवरी जो है उन्होंने इसके मैकेनिज्म पे काम किया था। इन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, अ बैक्टीरियम टेक्स डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट ऑफ एन डीएनए दैट हैज बीन शेड बाय अदर बैक्टीरिया, मतलब वो ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोई और बैक्टीरिया शेड किया है, छोड़ा हुआ है, उस डीएनए को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, उससे उसको ले लेगा। इफ द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ ए circular DNA called a plasmid, it can be copied in the receiving cell and passed on to its descendant। अगर प्लाज्मिड है तो उसका जो रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड का, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो अगर वो उसका रेप्लिकेशन सेल्फ कंट्रोल्ड है तो वो 1 से 2 कॉपी बना सकता है, और फिर वो जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पास हो सकता है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटेड दैट अ cellular component transformed non-pathogenic bacteria into pathogenic bacteria, ठीक है। इस अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ने बताया कि कोई नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाएगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया में जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म आएगा जैसे विरुलेंट न्यूमोकोकाई यस स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो यस स्ट्रेन होगा ये विरुलेंट है, मतलब ये पैथोजेनिक है। और नॉन विरुलेंट जो है न्यूमोकोकाई, जिसको हम लोग आर स्ट्रेन बोलेंगे, वो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। तो यस स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक है, यानी डिजीज कॉज करेगा, और आर स्ट्रेन जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो होगा क्या उस एक्सपेरिमेंट में, आगे हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइव एस स्ट्रेन है, ठीक है, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का लाइव एस स्ट्रेन लिया गया, यानी एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया गया जो कि पैथोजेनिक है। तो पैथोजेनिक है और उसको फिर क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया माउस में, ठीक है। माइस में उसको क्या किया गया, इंजेक्ट कराया गया। तो जब ये पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करेगा, तो जो माइस होगा वो डेड कर जाएगा। तो देखिए डेड कर गया, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा वाला जो है आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन, इसमें क्या हुआ कि जो आर स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो अगर उसको हम लोग इंजेक्ट कराएंगे माइस में तो या माउस में, तो क्या होगा, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डिजीज होगा नहीं तो वो जिंदा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो यस स्ट्रेन था, ठीक है, जो पैथोजेनिक था, जो डिजीज कॉज कर रहा था, उसको हम लोगों ने हीट किल्ड किया, मतलब उसको मार दिया, खूब हीट किया और हीट किल्ड करके उसको मार दिया, ठीक है। तो अब वो मर गया है तो पैथोजेनिक नहीं होगा। तो जब पैथोजेनिक नहीं होगा तब उसको हम लोग इंजेक्ट कराएंगे माउस में, तो माउस को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। लेकिन लास्ट वाले में क्या किया गया कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन था, यानी जो हमने यस स्ट्रेन जो पैथोजेनिक था उसको हम लोगों ने डेड किया था, उसको हमने मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ, ठीक है। उसको हमने मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ। जब आर स्ट्रेन जो कि नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग नहीं है, उसको जब हम लोग हीट किल्ड यस स्ट्रेन के साथ में मिक्स किया और मिक्स करके माउस में इंजेक्ट किया, तो वहां पे जो माउस था वो डेड कर गया, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो लाइव जिंदा नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन था, उसने
मरे हुए यस स्ट्रेन से डीएनए लिया और नॉन पैथोजेनिक से वो पैथोजेनिक हो गया, डिजीज कॉजिंग हो गया। और डिजीज कॉजिंग हुआ तो जब उसको हम लोगों ने माउस में उसको इंजेक्ट कराया तो माउस क्या हुआ, डेड कर गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक पैथोजेनिक एक नॉन पैथोजेनिक जो डिजीज कॉजिंग नहीं था वो स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, पैथोजेनिक में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही है ट्रांसफॉर्मेशन विथ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीएनए फ्रेगमेंट है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, अपटेक ऑफ डीएनए, ये डीएनए सराउंडिंग में है, ये जो डीएनए है ये सराउंडिंग में है, बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से उसको क्या किया, अपटेक किया, ले लिया। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो सराउंडिंग वाला डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो अगर इसके साथ इंटीग्रेट कर गया तो ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर गया, इसके साथ जुड़ गया, देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो गया है। और दूसरा क्या है कि जैसे ही वो एंटर किया बैक्टीरिया ने फॉरेन जो बाहर वाला डीएनए था उसको तोड़ दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विथ प्लाज्मिड की बात हो रही है। ठीक है, प्लाज्मिड है, ये रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करके वो एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल क्रोमोसोम ये है ना, और बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री कर गया तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि जैसे वो एंटर करेगा दूसरे सेल में फिर वो अपना भी कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, और जो अपना कैरेक्टर शो करेगा तो जो बैक्टीरिया पहले है वो अब उस तरीके से नहीं रह जाएगा, उसके कैरेक्टर में कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। आगे है कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। ठीक है, दो बैक्टीरिया जो होंगे वो आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ेंगे और जुड़ करके फिर उनमें चेंजेस होंगे। देखते हैं, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई बाय लैडरबर्ग एंड टॉटम। ठीक है, लैडरबर्ग और टॉटम ने ई कोलाई में इसको डिस्कवर किया था। दे फाउंड दैट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सोट्रॉफ न्यूट्रिशनल म्यूटेंट ग्रोन टुगेदर ऑन मिनिमल मीडियम प्रोड्यूस्ड ऑन एन ओकेजनल फोटोट्रॉफ वाइल्ड टाइप। ठीक है, मतलब दो अगर ऑक्सोट्रॉफ है या दो बैक्टीरिया हैं उनको हम लोगों ने एक साथ अगर रखा तो फिर वो क्या करेंगे, उनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन होकर कुछ नया वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं, इसके लिए कांटेक्ट जरूरी है, सेल का कांटेक्ट वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज। कॉन्जुगेशन के लिए सेल के बीच में कांटेक्ट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया शोइंग कॉन्जुगेशन आर डाइमॉर्फिक, ऐसे बैक्टीरिया जो कि कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, अब वो डाइमॉर्फिक है, दो टाइप का सेल कौन सा होगा, एक मेल F प्लस होगा जिसको हम लोग डोनर बोलेंगे और दूसरा हो जाएगा फीमेल F माइनस जिसको हम लोग रेसिपिएंट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट बोलेंगे। ठीक, द मेल और डॉटर सेल पोसेस 1 to 4 सेक्स पिली on the surface and fertility factor transfer factor sex factor on its plasmid, तो उसका जो प्लाज्मिड होगा उस पे फर्टिलिटी फैक्टर होगा, F फैक्टर होगा। ठीक है, जो मेल होगा जो डोनर होगा जो F प्लस होगा उस पे, और उस पे सेक्स पिली होंगे जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करेगा दूसरे वाले फीमेल बैक्टीरिया से, तो 1 to 4 सेक्स पिली होंगे उस पे। फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन्स जीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स पिली, तो ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है F प्लस में उस पे जो जीन्स होते हैं वही सेक्स पिली प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, बोथ सेक्स पिली एंड फर्टिलिटी फैक्टर आर एब्सेंट इन फीमेल और रेसिपिएंट सेल, तो जो फीमेल होगा F माइनस होगा या रेसिपिएंट सेल होगा उसमें फर्टिलिटी फैक्टर भी नहीं होगा, और फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा तो सेक्स पिली भी उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, तो इफ दीज टू टाइप ऑफ सेल happen to come nearer a pile of male cell establish a protoplasmic bridge or conjugation tube। ठीक है, conjugation tube with the female cell gene exchange can occur by two methods। अब क्या है कि सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है और ये एक दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये फर्टिलिटी फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड है, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, तो प्रेजेंट है तो ये F प्लस होगा और ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये होगा F माइनस, इसमें सेक्स पिली भी होंगे, इसमें क्या होंगे, सेक्स पिली होंगे। इसी सेक्स पिली के हेल्प से ये क्या करेगा, इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, इसके बीच में कनेक्शन होगा। ठीक है, कनेक्शन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो ये हो गया कॉन्जुगेशन ट्यूब। आगे क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है, इसके बाद क्या होगा,
कि जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये जो आपका फर्टिलिटी फैक्टर है रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। सपोज करिए इसमें ये ट्यूब बन चुका है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन चुका है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है, एफ फैक्टर जो है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलिटी फैक्टर ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके इसका एक कॉपी इसमें चला जाएगा, ठीक है, एक कॉपी क्या होगा, इसमें चला जाएगा। तो जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है वो F प्लस हो गया, और यहाँ पे जिसमें नहीं था वो F माइनस था। लेकिन जब रेप्लिकेट करके दूसरे वाले सेल में भी, अब इसके बाद क्या होगा, दो बैक्टीरियल सेल होंगे और दोनों में क्या होगा, दोनों में, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये F फैक्टर है, दोनों में F फैक्टर प्रेजेंट हो गया, तो ये F प्लस हो गया, और ये F माइनस से क्या हो गया, F प्लस हो गया, ठीक है, F माइनस से F प्लस हो गया। अब देखिए इसमें दो मेथड बताया गया है, यहाँ पे जो जीन का एक्सचेंज होगा वो दो तरीके से होगा। पहला है स्टेराइल मेल मेथड, जिसमें कि F प्लस का F माइनस के साथ में कॉन्जुगेशन ट्यूब होकर क्रॉस बनेगा, और जो F माइनस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा F प्लस में, ठीक है। द प्लाज्मिड हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर रेप्लिकेट्स अ कॉपी ऑफ इट्स gets transferred to the recipient cell through the conjugation tube. The recipient cell also become donor, ठीक है। तो यहाँ पे F प्लस, यहाँ पे F माइनस था, F प्लस में जो F फैक्टर था, ये F फैक्टर जो है, ये F फैक्टर रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करके फिर ये चला गया किसमें, F माइनस में आ गया रेप्लिकेट करके, और जब F माइनस में आ गया तो F माइनस भी अब क्या हो गया, F प्लस हो गया, क्योंकि उसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर आ गया, अब वो डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, और दूसरा है आपका फर्टाइल मेल मेथड, ठीक है, जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी जो फर्टाइल मेल होंगे उनका F माइनस के साथ होगा, ठीक है, और F माइनस जो होगा F माइनस ही रह जाएगा, इसमें भी ट्रांसफर होगा, देखते हैं। F प्लस प्लाज्मिड, ठीक है, या फर्टिलिटी फैक्टर वाला, और फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ द डोनर सेल गेट्स इंटीग्रेटेड टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम और डीएनए से वो क्या करेगा, वो इंटीग्रेट कर जाएगा। जो F प्लस प्लाज्मिड है या F फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है, वो क्रोमोसोमल डीएनए से क्या होगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन में जब वो इंटीग्रेट कर जाएगा तब उसको एपिसोम बोलेंगे, यानी कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो प्लाज्मिड होगा वो इंटीग्रेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एपिसोम बोलेंगे, ठीक है। द डोनर सेल हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर इंटीग्रेट टू इट्स क्रोमोसोम, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जब इंटीग्रेट कर जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग मेटा मेल या सुपर मेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है द इंटीग्रेटेड F फैक्टर ब्रेक्स द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एट वन एंड ऑफ इट्स अटैचमेंट, द बैक्टीरियल क्रोमोसोम नाउ अंडरगो रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन जब इसका होगा तो फिर उसके साथ में ही उसका रेप्लिकेशन भी हो जाएगा, जो फर्टिलिटी फैक्टर या F फैक्टर है, ठीक है। और लास्ट में जो जब सब हो जाएगा तो उसके बाद में जो कॉन्जुगेशन होगा उसके बाद क्या बनाएगा, तो जाइगोट बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मीरोजाइगोट्स, उसको क्या बोलेंगे, मीरोजाइगोट। इसी को हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए F प्लस है, इसमें ये है फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है, ठीक है, इसके साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे ये रेप्लिकेट करके ट्रांसफर हुआ बी वाले में, ट्रांसफर होने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए पहला था F प्लस और दूसरा था ये F माइनस, अब इसके बाद में फर्टिलिटी फैक्टर दोनों में चला गया, तो ये भी F प्लस हो गया और ये भी F प्लस हो गया, ठीक है, यानी जो रेसिपिएंट था F माइनस वो F प्लस में हो गया। आगे है फिर जो F प्लस है सेल, उसमें जो फर्टिलिटी फैक्टर, ये फर्टिलिटी फैक्टर वाला F प्लस प्लाज्मिड जो है ये इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन F फैक्टर एंड क्रोमोसोम अकर्स एट स्पेसिफिक साइट, अब हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये जुड़ रहा है इससे, ठीक है, ये जुड़ रहा है इससे, और यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, यह पॉइंट ये पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेट हुआ है प्लाज्मिड वाला जो, ठीक है, तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा उसके साथ जुड़ जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ F प्लस वाला प्लाज्मिड जब जुड़ जाएगा तब उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, ठीक है, HFR सेल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, HFR सेल हो जाएगा। और वो जो HFR सेल है फिर उसका जब हम लोग कराएंगे कॉन्जुगेशन जब होगा F माइनस के साथ, तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, अब यहाँ पे F माइनस है, अब यहाँ पे फिर होगा क्या कि रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होकर के फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा F माइनस में, तो होगा क्या, इन द रेसिपिएंट रिकॉम्बिनेशन occurs between the HFR क्रोमोसोम फ्रेगमेंट एंड F माइनस क्रोमोसोम, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो HFR है ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर जाएगा
रिकॉम्बिनेंट F माइनस, या जो F माइनस है उसके साथ जुड़ेगा और फिर वहां पे क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट F माइनस सेल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो HFR होगा उससे F माइनस सेल बनेगा, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू हुआ है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, आगे है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तीसरा जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इसमें वायरस का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, ये भी दो तरीके से होता है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। पहले देखते हैं ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन बाय मींस ऑफ वायरस। ठीक है, तो इसमें भी ट्रांसफर होता है, ट्रांसडक्शन में भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन उसमें एजेंसी जो होता है वो वायरस होता है, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड हिज टीचर लेडरबर्ग। ठीक है, तो ये नाम रखेंगे जिंडर एंड लेडरबर्ग, इन्होंने इसको क्या किया था, ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था। किसमें किया था, साल्मोनेला टाइफीमुरियम में। ठीक है, साल्मोनेला ये बैक्टीरिया है, इसमें उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था। ठीक है, तो सच अ वायरस इज नेवर वेरुलेंट। ठीक है, वेरुलेंट नहीं होता है हमेशा। इट पासेस ओवर द जीन ऑफ द प्रीवियस होस्ट टू न्यू होस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, एक होस्ट के जीन को क्या करता है, दूसरे होस्ट में पास करता है। इट पासेस ओवर द जीन ऑफ द प्रीवियस होस्ट टू न्यू होस्ट, यानी कि वायरस जो होता है वो एक होस्ट से जीन को ट्रांसफर करता है दूसरे होस्ट में। ठीक है, एजेंसी वायरस होती है। एक ट्रांसड्यूसिंग वायरस में कैरी द सेम जीन, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन और डिफरेंट जीन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन और डिफरेंट जीन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, यानी हो सकता है कि वो कोई सेम जीन को लेके जाए स्पेसिफिक टाइप का, या हो सकता है कोई भी जीन लेके चला जाए, है ना। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग आगे कि ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है और ये रेस्ट्रिक्टेड या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन which genetic material is transferred by phage virus between two bacteria is called transduction। तो ये डेफिनेशन एक तरीके से कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के कुछ जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर इंटीग्रेट हो गया है, जुड़ गया है, तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में हो चाहे फिर हायर ऑर्गेनिज्म में हो, है ना। जैसे कि हमने एक ये डीएनए सेगमेंट है, उसमें हमने दूसरा डीएनए सेगमेंट बोल दिया, तो ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर फेज वायरस के थ्रू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब इसमें दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था अभी ट्रांसडक्शन में भी कितना होगा, दो फॉर्म होगा, एक आपका जनरलाइज्ड होगा, ठीक है, और दूसरा स्पेशलाइज्ड। तो पहला देख लेते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें क्या है, इट ऑकर्स इन लाइटिक साइकिल ऑफ फेज वायरस। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं उनमें भी इनका भी लाइफ साइकिल जो होता है वो दो तरीके से चलता है, एक लाइटिक एक लाइसोजेनिक। ठीक, तो देख लेते हैं। तो जो लाइटिक साइकिल जो चलाते हैं वायरस, जिनमें ऐसे वायरस जिनमें कि जब लाइटिक साइकिल होती है तो वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए ऑफ फेज वायरस एंटर इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस डीएनए रेप्लिकेट्स एंड डेवलप मेनी न्यू डीएनए एंड कैप्सिड। ठीक है, द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज ब्रोकन, some piece of DNA also enter into capsid of virus, bacteria burst and release new phage, now this phage enter into recipient bacteria। अब ये चीज हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, इसको पढ़ने से अच्छा है, समझ में आ जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इस बैक्टीरिया को इस वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट किया। ठीक है, इसका लाइटिक वायरस ने इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया। इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होकर आ गया बैक्टीरिया में। ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया में आएगा, बैक्टीरिया में चला आया, तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है इसको तोड़ देगा। बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को देखिए फ्रेगमेंट में कर दिया, इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब डिस्ट्रक्ट कर दिया और फिर अपना खुद का कॉपी बढ़ाने लगा। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और जो ब्लू वाला है ये बैक्टीरिया का है। तो ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, और उसके बाद में खुद का जो डीएनए था उस जेनेटिक मटेरियल उसको रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट करने के बाद फिर जो वायरस का आउटर कवरिंग होता है इसको बोलते हैं कैप्सिड, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। तो ये कैप्सिड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाले बैक्टीरिया में बहुत सारा कैप्सिड बनाया है। ये जो वायरस का जो ये कवर है, प्रोटीन का बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है,
केवल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, उसका कैप्सिड एंटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट करेगा, उसके बाद में वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कैप्सिड बनाएगा, ठीक है। और जब कैप्सिड बनाएगा तो हर एक कैप्सिड थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल लेके फेज वायरस में कन्वर्ट होगा। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो कैप्सिड है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी लेके कंप्लीट वायरस कर सकता है, या हो सकता है कि गलती से बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल जो फ्रेगमेंट के फॉर्म में है वो कैप्सिड के अंदर चला जाए, ठीक है। और अगर वो कैप्सिड के अंदर चला गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये चला गया है, बाकी सब में तो वायरल का ही जेनेटिक मटेरियल गया है, रेड रेड है, इसमें ब्लू है, इसका मतलब इसमें बैक्टीरिया चला गया। अब अगर ये बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, ठीक है, इस वायरस ने इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरिया को, तो जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल पास करेगा, और जब जेनेटिक मटेरियल पास करेगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो पहले वाले बैक्टीरिया का है, ठीक है, और यह वाला बैक्टीरिया जो होगा फिर यहाँ पे जाके इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाकर के इंटीग्रेट कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, है ना। एक बैक्टीरिया का तो जेनेटिक मटेरियल था, ये जो बैक्टीरिया था इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो वायरस के थ्रू पास होकर के चला आया किसके साथ, दूसरे वाले बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला है ट्रांसफॉर्मेशन या कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन, तो इसमें भी हुआ, है ना। तो ये जनरलाइज्ड है। आगे है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है इसमें अब देखिए इसमें इट ऑकर्स इन लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ फेज वायरस। पहला जो था वो लाइटिक साइकिल फेज वायरस का जो होता है उसमें था, और ये दूसरा वाला क्या हो गया, लाइसोजेनिक। इन दिस साइकिल इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया वायरस जो होगा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा और उसके साथ रहेगा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेटर स्टेज में जाकर के भरे उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करके जल्दी से मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया को मार देगा, और मार करके फिर उसमें से बहुत सारा वायरस बना के निकल जाएगा बाहर, जैसे हम लोगों ने जनरलाइज्ड में देखा, ठीक है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि जो वायरस का जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है, जुड़ जाता है, उसके साथ जुड़ के उसी के साथ बना रहता है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते रहता है, ठीक। देखिए इसमें क्या है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू बैक्टीरियल डीएनए एज प्रोफेज। इसमें देखिए वायरल जो डीएनए है, वायरल डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए में, यानी उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इट रिमेन्स पीसफुली देयर, वहां पे आराम से वो रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो लाइटिक हो जाता है ना। पहले तो लाइसोजेनिक साइकिल से रहेगा, फिर लाइटिक हो जाएगा। इट कम्स आउट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रिमेन अटैच विद इट। अब जब वो बैक्टीरिया वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जब वो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेट होने के बाद जब वो लाइटिक साइकिल में जाएगा तो फिर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो हो सकता है कि उसके साथ बैक्टीरिया का भी कुछ जेनेटिक मटेरियल अटैच रह जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो वायरल डीएनए विथ अ पीस ऑफ, यही लिखा हुआ है, सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रिमेन अटैच्ड विथ इट। वायरल डीएनए विथ अ पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड डेवलप न्यू कैप्सिड, ठीक है। बैक्टीरिया बर्स्ट, वायरस इन्फेक्ट द अदर बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर जीन ऑफ डोनर। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या हुआ कि यहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वायरस ने इन्फेक्ट किया, इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा, और इसमें क्या करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेट कर गया इसके साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसमें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद में फिर क्या करेगा, वो कुछ समय तक ऐसे पीसफुली आराम से वो पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद में फिर क्या होगा, वो मेन पार्ट से सेपरेट हो गया। देखिए जेनेटिक मटेरियल रेड वाला है, ये मेन पार्ट से सेपरेट हुआ, लेकिन बैक्टीरिया का कुछ पार्ट इसके साथ आ गया है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट या बैक्टीरियल डीएनए का कुछ पार्ट इसके साथ आ गया है, ठीक। अब ये क्या करेगा, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक करेगा। अब ये लाइटिक साइकिल में जा रहा है तो ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, फिर वही वाली प्रोसेस होगी जो पहले हुआ था, ब्रेक करेगा, ठीक है। ये फ्रेगमेंट हो गया बैक्टीरिया का, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका वायरस का डीएनए, लेकिन जिसके साथ में थोड़ा बहुत पार्ट किसका लगा हुआ है,
तो बैक्टीरिया का लगा हुआ है। अब फिर ये कैप्सिड बनाएगा अपने सराउंडिंग में, और हर कैप्सिड में थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल गया। अब क्या हुआ, जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ठीक है, इसने दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसने इन्फेक्ट किया, और जब इन्फेक्ट करेगा तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका वाला पास होकर चला है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में गया तो फिर होगा क्या कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो बैक्टीरिया पहले वाली जो बैक्टीरिया है, उस पहले वाले बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, पहले वाले जो ब्लू से है, ये पहले वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो रेड वाला है ये वायरस का है। तो फिर होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया का ब्लू वाला जो पार्ट है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इससे सेपरेट होगा, अलग होगा, और अलग होने के बाद फिर ये जुड़ जाएगा किसके साथ, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तरीका थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन वैसा ही है लगभग, थोड़ा सा चेंज है। उसमें जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट वायरस के साथ जा रहा था, और यहाँ पे क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है वो इंटीग्रेट होके जा रहा है किसके साथ, वायरस के डीएनए मटेरियल के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ या डीएनए के साथ, ठीक है, या आरएनए के या डीएनए के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, यहाँ से इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन इस रिकॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये रहा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। 3 टाइप से हम लोग बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। एक तो आपका हो गया पहला वाला वेजिटेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखिए, ये प्रोफेज है, ठीक है, इंटीग्रेट कर चुका है यहाँ पे वायरस का डीएनए, रेड वाला जो दिख रहा है, फिर वहाँ पे वही चीज़ है, इंटीग्रेट हुआ, फिर वहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होकर के इसका ये पार्ट बना, फिर उसके बाद ये इस वाले को इसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर यहाँ पे ये कैप्सिड बनाएगा, यहाँ पे देखिए कैप्सिड बनाया है ना, और कैप्सिड में ये जो डीएनए दिख रहा है बैक्टीरिया का, उसके साथ वायरल का भी डीएनए है, यानी वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों साथ में है, ठीक है। फिर ये इन्फेक्ट करेगा, और जब इन्फेक्ट करेगा तो इसमें ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये पूरा का पूरा पूरी तरह से वो उसके साथ ऐड हो जाए, है ना, पूरी तरह से हो सकता है वो ऐड हो जाए, या इसको पूरी तरह से किल करके अकेले जिंदाबाद हो जाए, या हो सकता है कि फिर जैसे पहले हुआ था उसमें बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो केवल बैक्टीरिया के डीएनए में जाके ऐड हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर और था, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये था आज का बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखा है, जिसमें एक आपका है वेजिटेटिव, फिर एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हम लोगों ने देख लिया बडिंग का, और बाइनरी फिशन का मेन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बैक्टीरिया में, वो होता है बडिंग, ठीक है। मेन जो होता है वो कौन सा होता है, सॉरी, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो मेन जो होता है वो बाइनरी फिशन होगा, बाकी रेयर में बडिंग भी मिल जाएगा, फ्रेगमेंटेशन भी मिल जाएगा, लेकिन जो मेन है प्राइमरी वो बाइनरी फिशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया में, सिस्ट का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, फिर कॉन्जुगेशन है, इसके बाद में ट्रांसडक्शन जो वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे बैक्टीरिया का, और उसके बाद एक और वीडियो छोटा सा होगा जिसमें हम लोग ग्राम स्टेनिंग देखेंगे, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।